अमेरिका ने ग्रीनलैंड को खरीदने के लिए एक ऐसा दांव खिला है जिसने सच में पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। तो चलिए इस पूरे भू राजनीतिक खेल के पीछे जो पाखंड छिपा है उसे परत दर परत समझते हैं। ये कहावत तो सुनी ही होगी, साड़ा कुत्ता कुत्ता तोड़ा कुत्ता टॉमी। आज के ग्लोबल पॉलिटिक्स पर ये मतलब एकदम फिट बैठती है। देखिए ना, जब रूस कहता है कि भाई यूक्रेन पर कंट्रोल उसकी सिक्योरिटी के लिए जरूरी है, तो पश्चिम चिल्लाने लगता है ये तो साम्राज्यवाद है। लेकिन जब अमेरिका कहता है कि ग्रीनलैंड पर कब्जा उसकी अपनी सुरक्षा के लिए जरूरी है, तो वो बन जाती है एक रणनीतिक डील। यही है वो दोहरा मापदंड, वो हिपोक्रेसी जिसकी हम बात कर रहे हैं, और इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। और फिर तारीख आती है 17 जनवरी 2026 की। अमेरिका ने एक आर्थिक युद्ध छेड़ दिया, और वो भी किसके खिलाफ? अपने सबसे करीबी दोस्तों के खिलाफ। एक ऐसा फरमान आया जिसने वॉशिंगटन से लेकर ब्रुसेल्स तक हर जगह हड़कंप मचा दिया। मतलब अमेरिका ने अपने ही साथियों के खिलाफ एक मोर्चा खोल दिया। तो सवाल यह है कि आखिर हुआ क्या? क्या ये सिर्फ कोई छोटा मोटा व्यापारिक झगड़ा था, या फिर 75 साल पुरानी दोस्ती में आई एक बहुत गहरी दरार का पहला संकेत? डोनाल्ड ट्रंप ने एक सीधा सीधा अल्टीमेटम दे दिया। डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन और फ्रांस समेत 8 नाटो सहयोगियों पर 1 फरवरी से 10% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया गया, और धमकी भी साफ थी कि अगर हमारी मांगें नहीं मानी गईं तो 1 जून से यही टैरिफ बढ़कर 25% हो जाएगा। तो सवाल उठता है, ये सब अचानक हुआ क्यों? असल में कहानी ये है कि जब अमेरिका ने ग्रीनलैंड खरीदने की धमकी दी, तो इन 8 देशों ने डेनमार्क का साथ दिया। ये अमेरिका के लिए एक संदेश था, लेकिन इसे एक संदेश की तरह नहीं, बल्कि एक सीधी चुनौती, एक अपमान की तरह लिया गया, और सजा के तौर पर यह आर्थिक हमला कर दिया गया। और ये एनालॉजी, ये इसे बिल्कुल साफ कर देती है। ये साफ साफ दादागिरी है। कह सकते हैं कि ये हफ्ता वसूली का ग्लोबल वर्जन है। यहां कानून का राज नहीं, बल्कि जंगल का राज चल रहा है। तो फिर सवाल वही है, आखिर ग्रीनलैंड में ऐसा क्या छिपा है? ऐसा क्या है जिसके लिए अमेरिका अपने 75 साल पुराने दोस्तों से भी भिड़ने को तैयार हो गया? ये सवाल सिर्फ एक जमीन के टुकड़े का नहीं है। नहीं, इसके जवाब में एक ऐसा राज छिपा है जो आने वाले वक्त में दुनिया का नक्शा बदल सकता है। ठीक है, तो 2 थियरी सामने रखी जा रही हैं। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि ये सब घरेलू राजनीति का खेल है, मतलब एप्स्टीन फाइल्स जैसे बड़े बड़े घोटालों से जनता का ध्यान भटकाने की एक चाल। और दूसरी तरफ है व्हाइट हाउस की ऑफिशियल कहानी, गोल्डन डोम प्रोजेक्ट। ये एक $75 बिलियन का मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो चीन और रूस से बचाने के लिए है। लेकिन ये जो ऑफिशियल दलील है ना, ये काफी खोखली लगती है। क्यों? क्योंकि अमेरिका की मिलिट्री तो पहले से ही ग्रीनलैंड में मौजूद है। तो इसका मतलब साफ है, असली वजह कुछ और है, कुछ ऐसा जो बर्फ की इस मोटी चादर के नीचे दबा हुआ है। और वो खजाना है ये 2 चीजें। पहला, रेयर अर्थ मिनरल्स का इतना बड़ा भंडार कि आज की टेक्नोलॉजी के लिए ये समझ लीजिए तेल से भी ज्यादा कीमती है। और दूसरा, पोलर सिल्क रोड पर भविष्य में कंट्रोल। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से एक नया समुद्री रास्ता खुल रहा है जो आगे चलकर दुनिया के व्यापार की धुरी बन सकता है। और अमेरिका का ये जुनून कोई आज का नहीं है, इतिहास गवाह है। 1960 के दशक का प्रोजेक्ट आइसवॉर्म याद कीजिए। बर्फ के नीचे एक पूरा का पूरा सीक्रेट न्यूक्लियर शहर बसाने की कोशिश थी वो। फिर 1968 की वो भयानक दुर्घटना, जब 4 हाइड्रोजन बॉम्ब लेकर जा रहा एक B-52 यहीं क्रैश हो गया था। ये जुनून, ये ऑब्सेशन दशकों पुराना। लेकिन ये जुनून सिर्फ एक द्वीप को हासिल करने तक ही सीमित नहीं है। ये पूरे पश्चिमी सुरक्षा ढांचे की, मतलब नेटो की नींव हिला रहा है। नेटो की आत्मा है आर्टिकल 5। इसका मतलब बहुत सीधा है, एक सदस्य पर हमला मतलब सब पर हमला। और इसी एक सिद्धांत ने, सिर्फ इसी एक सिद्धांत ने 75 सालों तक यूरोप को एक और वर्ल्ड वॉर से बचाए रखा है। लेकिन आज की विडंबना देखिए, खतरा किसी बाहरी दुश्मन से नहीं है, खतरा खुद नेटो के लीडर अमेरिका से है। डेनमार्क एक नेटो सदस्य है, राइट? अब सोचिए, अगर अमेरिका ही उस पर जोर जबरदस्ती करता है तो बाकी देश क्या करेंगे? बस यहीं से नेटो के बिखरने की शुरुआत होती है। और सुनिए, ये सिर्फ खोखली धमकियां नहीं हैं। अमेरिकी संसद में बाकायदा ग्रीनलैंड एनेक्सेशन एंड स्टेटहुड एक्ट नाम का एक बिल पेश किया जा चुका है। और ये बिल राष्ट्रपति को ग्रीनलैंड पर कब्जे के लिए जो भी जरूरी कदम हो उठाने की खुली छूट देता है। जो भी जरूरी कदम, इसका मतलब है मिलिट्री एक्शन तक की छूट। यानी बंदूक लोड हो चुकी है, बस ट्रिगर दबना बाकी है।
और इसका असर सिर्फ नेटो तक सीमित नहीं रहने वाला, इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। ये एक ऐसी खतरनाक मिसाल कायम की जा रही है जो हम सबके भविष्य को खतरे में डाल सकती है। असल में ये दो दुनियाओं के बीच की लड़ाई है। एक तरफ है कानून का राज, जहां देशों की सरहदों और उनकी संप्रभुता का सम्मान होता है, और दूसरी तरफ है जंगल का राज, जहां सीधी सी बात है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। और जरा सोचिए, इसका असर भारत जैसे देशों पर क्या पड़ सकता है। अगर दुनिया ये मान ले कि नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर किसी भी इलाके पर कब्जा करना जायज़ है, तो कल को चीन यही दलील देकर अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा और मजबूत नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। ये तो दुनिया के हर तानाशाह को दूसरे की जमीन हड़पने का एक खुला लाइसेंस देने जैसा है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, ये कोई मामूली बिजनेस डील नहीं है। ये उस पूरे सिस्टम को, उस पूरी व्यवस्था को तोड़ने की कोशिश है जिसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बनाया गया था और जिसने 75 सालों तक दुनिया को एक और महायुद्ध से बचाकर रखा। सोचिए, पुतिन और जिनपिंग तो दूर बैठकर ये तमाशा देख रहे होंगे और मुस्कुरा रहे होंगे, क्योंकि उनका सबसे बड़ा दुश्मन नाटो आज खुद को ही खत्म करने पर तुला है। तो सवाल यही है, क्या हम एक नए और ज्यादा भयानक साम्राज्यवादी युग की शुरुआत देख रहे हैं? एक ऐसा युग जहां ताकतवर जो चाहेगा वो छीन लेगा और कमजोर सिर्फ देखता रह जाएगा? इस पर बहुत गहराई से सोचने की जरूरत